इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक दोषी, श्रीमती इला दोषी, श्री दिलीप जी हुम्मड़, श्रीमती सुनीता हुम्मड़, श्री श्रवण दोषी, श्रीमती संध्या दोषी, श्री अशोक जी मुंबई, श्री दिलीप जी बड़ौदा, श्री श्रवण जी नागपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल स्थित जैन रिजॉर्ट मुक्तेश्वर जैन मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 अप्रैल 2025 को परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का 37वां दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु भक्ति का धर्म लाभ प्राप्त किया और जैन मंदिर मुक्तेश्वर के दर्शन बंदन का सौभाग्य पाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है जैन रिजॉर्ट मुक्तेश्वर जैन मंदिर, जो नैनीताल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी आस्था का केंद्र बना हुआ है। हिमालय दर्शन के साथ बसे मुक्तेश्वर मंदिर जी में भक्तजन समय समय पर प्रभु के दर्शन वंदन का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पहाड़ियों के सुरम्य वातावरण के मुक्तेश्वर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 अप्रैल 2025 को परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का 37वां दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य समर्पित किए। दीप एवं फल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति दी। हवन करने के बाद भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु आराधना की। प्रभु आराधना के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के आशीर्वाद के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु का मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। दीक्षा समारोह के अवसर पर मुक्तेश्वर जैन मंदिर में पहुंचे पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने प्रभु दर्शन किए। अगली कड़ी में बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ मंगल घट यात्रा निकाली गई। यात्रा में ड्रोन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आनंद एवं उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने मंगल यात्रा का आनंद उठाया। यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुनि संघ द्वारा अध्यात्म का मंगलाचरण किया गया। प्रसन्न सागर जी का चेला मैं आचरण की बात सुनाता। अध्यात्म के मंगलाचरण के बाद बालिका द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्ति नृत्य के तदुपरांत एक ओर पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ जीवन की माताजी ने दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दूसरी ओर बालिका द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर चरण वंदना की। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, देवता तरसे। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ किया।
पिच्छी परिवर्तन के बाद समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाया। पाद प्रक्षालन की कड़ी के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद अंतर्मना के दीक्षा दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी एवं सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भेजे गए संदेशों का वाचन किया गया। भगवान महावीर जन्म कल्याणक और अंतर्मना प्रसन्न सागर जी का 37वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। दीक्षा दिवस जीवन का आलोक अवसर है। पूज्य अंतर्मना गुरुदेव की शिक्षाएं जन जन के लिए कल्याणकारी हैं। मैं गुरुदेव को नमन करते हुए उनके आदर्श आत्मसात करने का आह्वान करता हूँ। संदेशों के बाद गुरुदेव के प्रति भक्तों ने अपनी अभिव्यक्ति पेश की। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राम सिंह खेड़ा जी उपस्थित हो चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। इन सभी ग्रामीण वासियों का जो यहाँ उपस्थित हैं, बना से, सुपी से। भक्तों की अभिव्यक्ति के बाद परम पूज्य सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज ने समारोह को लेकर संदेशात्मक प्रवचन दिए। प्रभु महावीर कहते हैं, लड़ो, लेकिन किससे? हमें स्वयं से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। पीयूष सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद भक्तों को परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के श्रीमुख से दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर मिला। और जिस भूमि को भरोसा नहीं था कि कभी कोई चतुर्विध संघ यहाँ पर आकर के धर्म देशना देगा, इसका मतलब इस भूमि का पुण्य तो है, यहाँ की प्रकृति का पुण्य तो है, जल का भी पुण्य है, वृक्षों का भी पुण्य है, हवा का भी पुण्य है, झरनों का भी पुण्य है, अग्नि का। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री जीवों की जब पुण्य प्रकृतियां जोर मारती हैं, तब कहीं जाकर के संत के चरण उस भूमि पर, उस जगह पर, उस ग्राम में, कस्बे में, नगर में पहुंच पाते हैं। गुरुदेव की दिव्य देशना के बाद गणमान्य लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। उसके रहने की, उसके अटेंडेंट के रहने की और उसके खाने की, इस तमाम चीजों के लिए मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ। और पूज्य महाराज श्री, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे वृक्ष अपने भगवान तीर्थंकर हमारे महावीर जी का साल वृक्ष था। हर एक वृक्ष का आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से बहुत ज्यादा संबंध है। वो सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। गुणानुवाद के बाद श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से गुरु पूजन किया। गुरु पूजन के बाद भक्तों ने प्रभु को पालना झुलाकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया। प्रभु को पालना झुलाने के साथ ही पहाड़ियों के मध्य स्थित जैन रिसोर्ट मुक्तेश्वर जैन मंदिर में सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। महावीर जयंती के इस उपलक्ष्य में और आचार्य श्री का 37वां दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में आज एक भव्य शोभा यात्रा जैन मंदिर मुक्तेश्वर से आगे की ओर प्रस्थान की, जहां पर भव्य पंडाल के अंदर देश विदेश से आए गणमान्य व्यक्तियों ने उस आयोजन का, महाराज श्री के प्रवचन का शुभ लाभ उठाया। ये भव्य आयोजन मुक्तेश्वर धाम में 8000 फीट की ऊंचाई पे बर्फ के पहाड़ों के सामने, हिमालय दर्शन के सामने बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर हमारे संघपति जी के साथ के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने हैदराबाद से लेकर बद्रीनाथ तक की यात्रा में सुचारू रूप से चला रहे हैं। पहाड़ों की दुर्गम यात्रा मुक्तेश्वर धाम से हम लोग पूर्ण सहयोगी के रूप में रहेंगे। हमारे स्टाफ के लोग, लड़के, सभी लोग इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगे रहेंगे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल स्थित जैन रिजॉर्ट मुक्तेश्वर जैन मंदिर में 10 अप्रैल 2025 को मनाए गए परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के 37वें दीक्षा समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक दोषी, श्रीमती इला दोषी, श्री दिलीप जी हुम्मड़, श्रीमती सुनीता हुम्मड़, श्री श्रवण दोषी, श्रीमती संध्या दोषी, श्री अशोक जी मुंबई, श्री दिलीप जी बड़ौदा, श्री श्रवण जी नागपुर।